नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। साथियों, इंडिया की मीडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई न्यूज़ अब चल रही है तो वो है महादेव बैटिंग ऐप, उससे संबंधित न्यूज़ चल रही है। और साथ ही एक्टर रणवीर कपूर को जो साथियों अभी ईडी ने समन भेजा है उस पर भी चर्चा करेंगे कि पूरा मामला क्या है, महादेव बैटिंग ऐप क्या है और रणवीर कपूर का इससे संबंध किस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। यह सेशन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जो क्या वर्तमान में क्या चल रहा है अपने इंडिया में और किस प्रकार से जो हम लोगों को आइकन मानते हैं यानी अपना रोल मॉडल मानते हैं वो किस प्रकार से आजकल जो बैटिंग ऐप चल रहे हैं उनका ऐड करते हैं, उससे हमारे जो आसपास का समाज है या पूरा समाज है उस पर कितना गहरा असर पड़ रहा है, उस पर यह सेशन रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे महादेव बैटिंग ऐप है इसके बारे में। महादेव बैटिंग ऐप है, इससे सारा मामला शुरू हुआ है। 200 करोड़ की शादी, बॉलीवुड सितारों का कनेक्शन क्या है जानेंगे महादेव बैटिंग ऐप। ये साथियों दो छत्तीसगढ़ के दो साथी थे जिन्होंने मिलकर इसे बैटिंग ऐप को बनाया था। उनमें से एक का नाम था सौरभ चंद्रभाकर और दूसरे का नाम था रवि उप्पल। दोनों ने मिलकर इस ऐप को बनाया था। किसने? एक का नाम था सौरभ चंद्राकर और दूसरे का नाम था रवि उप्पल। दोनों ने मिलकर इस बैटिंग ऐप को बनाया था। दोनों ने पहले ऐसा बताया जा रहा है कि जानकारी में प्राप्त हुई है कि दोनों पहले हैं जो सट्टेबाजी करते थे उसमें काफी रुपए हार गए थे। उसके बाद जो कोरोना के समय है जो इसे ऐप को बनाया गया था, कोरोना का जो समय था उसमें इसको बनाया गया था। कौन? सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने मिलकर है जो ऑनलाइन सट्टेबाजी की कमाई के लिए है जो इसे ऐप को बनाया था। अब साथियों चर्चा में थे 2020 के बाद धीरे धीरे आना शुरू हो गया था, लेकिन हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए है कि फरवरी में है जो सौरभ चंद्राकर की शादी है जो संयुक्त अरब अमीरात दुबई में हुई थी और वहां पर 200 करोड़ का खर्चा उस शादी में आया था। साथियों 200 करोड़ रुपए का खर्चा उसे शादी में आया था। पूरी रईस शादी की गई थी, उसमें बॉलीवुड के जो मशहूर कलाकार हैं उनको परफॉर्मेंस करने के लिए वहां पर बुलाया गया था। 14 बॉलीवुड के सितारों को वहां पर बुलाया गया था और उसमें थे रणवीर कपूर। अभी हाल ही में रणवीर कपूर को ईडी ने समन इसलिए भेजा है कि वो जानना चाहती है कि जो इन्हें परफॉर्मेंस करने के लिए जो रुपए दिए गए थे रणवीर कपूर जी को जो पैसे दिए गए थे वो उन्हें किस प्रकार से मिले हैं, यानी जो उन्हें पैसे दिए गए हैं वो किस प्रकार मिले हैं। ईडी को ये शक है कि जो पैसा वो दिया है वो हवाला के माध्यम से दिया है, यानी उन्हें केस में पैसे दिए गए हैं। यानी ये क्या करते हैं महादेव बैटिंग ऐप वाले जो दुबई में शिफ्ट हो गए थे, धीरे धीरे अपना काम जैसे भी बढ़ा इन्होंने दुबई में शिफ्ट हो गए और उसके बाद है जो वहां पे से क्या किया कि जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके अगर कोई गरीब लोग है उसका छोटा मोटा बैंकों में खाता है तो वहां से वो पैसे सीधे के सीधे उन्हें खातों में ट्रांसफर करते थे और जो अपने कार्य करते थे उन लोगों को सीधा का सीधा वहां से पैसे निकाल कर है जो उनको पहुंचा दिया जाता था। ईडी को अब शक हुआ है कि जो रणवीर कपूर को पैसा मिला है वो भी हवाला के जरिए मिला है। यानी हवाला ये होता है कि केस में पैसे मिलते हैं, वो होता है बैंक से नहीं, उसी किसी प्रकार की कोई रसीद नहीं होती। अब सरकार ये चाहती है कि इनको रणवीर कपूर जी को जो पैसा मिला है किस प्रकार से मिला है, सिर्फ ये पूछताछ के लिए है जो रणवीर कपूर जी को है जो ईडी ने सम्मन भेजा है। हवाला का मतलब ऐसा हो गया साथियों कि सीधा का मतलब केस में पैसे मिले हैं, उनकी किसी भी प्रकार को सरकार को जानकारी नहीं है। सरकार जो साथियों आप कहोगे सर ये जो बैटिंग ऐप चल रहे हैं उनको सरकार भी प्रमोट करती है तो सरकार बंद क्यों नहीं कर देती। साथियों जितने भी ये बैटिंग ऐप चलते हैं उनमें जो भी कुछ मार्जिन होता है उसका 40% सरकार को मिलता है। यानी घोटाले का मतलब क्या हुआ, जो आप कमाई कर रहे हैं और उसका अगर 40% अगर आप सरकार को दे रहे हैं तो आप जायज कार्य करें, चाहे वो ऑनलाइन ठगी का भी क्यों नहीं है। 40% है जो सरकार को देना होता है, यानी अपने जो भी कमाई करते हैं उसको सरकार को 40% का कमीशन देना होता है। अगर नहीं देते हैं तो वो मामला है जो घोटाले में आ जाता है। अभी इसमें ये चर्चा है कि जो रणवीर कपूर जी दुबई में वहां पर इन्होंने परफॉर्मेंस की थी उसके लिए इन्हें जो पैसा मिला है वो किस प्रकार से मिला है ये खबरें चल रही है। और सूत्रों के माने तो साथियों खबर यह है कि रणवीर कपूर जी से जो पूछा गया था तो रणवीर जी ने आंसर दिया कि मेरे वकील को पूछ के मैं आपको बताऊंगा कि मुझे जो पैसा मिला है वो किस प्रकार से मिला है। तो साथियों इसमें और भी महत्वपूर्ण इस शादी में जो शामिल हुए थे उनकी बात करें तो उनमें इनकी शादी में शामिल होने वाले में बॉलीवुड से विशाल हैं, नेहा कक्कड़ ने भी वहां पे परफॉर्मेंस दी थी, भारती सिंह हैं, टाइगर श्रॉफ, एली औरमा,
भाग्यश्री, पुलकित, सनी लियोन और कीर्ति, इस प्रकार 14 जो बॉलीवुड के स्टार थे वो इसे शादी में इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। अब ये जानना महत्वपूर्ण हो गया कि इनके पास है जो पैसा हवाला के जरिए मिला है या इनके पास कोई रसीद है, यानी बैंक की कोई डिटेल है या नहीं। इसके चक्कर में अब ईडी लगातार इसके पीछे लगी हुई है। ईडी ने साथियों पीछे भी इस पर जानकारी प्राप्त की थी, तो बताया जा रहा है कि सौरभ है उसके साथी ने जो साथियों यहां से जो कारोबार था ऑनलाइन सट्टे का, उसको है जो सट्टे का जो कारोबार था उसको दुबई में शिफ्ट कर लिया, यानी वहां पर ही अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और छत्तीसगढ़ में जो इनके साथ कार्य करते थे उन लोगों को भी है जो दुबई में शिफ्ट कर लिया गया और पूरे भारत में इनके 30 सेंटर चल रहे हैं। ये इस प्रकार की भी जानकारी अब सामने आई है। तो सारा मैटर ये है साथियों, ईडी ये जानना चाहती है कि ये जो शाही शादी हुई थी उसमें 200 करोड़ रुपए का खर्च आया था, उसमें जिन बॉलीवुड स्टारों ने वहां पर परफॉर्मेंस दी उन्हें पैसा किस प्रकार मिला है। महादेव बैटिंग ऐप है जो ये ऑनलाइन ठगी कराते हैं, यानी ऑनलाइन सट्टा लगाता है। इसमें आप क्रिकेट पर भी लगा सकते हैं, अलग अलग सिस्टम होता है इसमें, मैच का होता है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा खिलाड़ी रन बनाएगा, इस प्रकार का ये बैटिंग ऐप है। ये दो जो छत्तीसगढ़ के थे उन्होंने शुरू किया था, सौरभ और उसके साथी रवि उप्पल ने मिलकर शुरू किया था। अब दुबई शिफ्ट हो गए थे, वहां पर सिस्टम यही होता है कि मोटे मोटे जो बिजनेसमैन है वो भी साथियों दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। वहां पर ये इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है कि सरकार को जो बचा कमाई होती है उसका 40% या कुछ टैक्स देना होता है, तो वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। और वहां से साथियों जो पैसा अगर लोकल में भारत को किसी को देना होता है तो यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो गरीब लोग हैं उनके खाते हैं उनमें डालकर जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से जिनको देना होता है वहां पर पहुंचा दिया जाता है। ईडी इसके पीछे लगी हुई है कि कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों के इससे तार जुड़े हुए हैं। अभी जो शादी में 200 करोड़ की शादी में जो बॉलीवुड स्टारों ने परफॉर्मेंस दी है उनको भी इसके मामले में पूछा जाएगा कि आपको पैसा ऑनलाइन मिला है तो उसका क्या डिटेल है वो दीजिए, हवाला के जरिए मिला है तो क्या मामला है, आपने इस प्रकार कैसे पैसा लिया, सारा मामला ये है साथियों। अब मैं तो ये कहूंगा कि ये इसका निष्कर्ष तो ईडी निकालेगी, बाकी जो ये बैटिंग ऐप है उसके ऐड भी करते हैं, दिखाते हैं, ऐड भी करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप इस बैटिंग ऐप में जाकर पैसा लगाइए, ये चीजें भी गलत है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। महादेव बैटिंग ऐप से संबंधित जो भी पूरा मामला था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि ये मामला था और इस प्रकार ईडी इसमें कार्य करी है। सभी के सभी जो 14 परफॉर्मेंस थे वहां पे बॉलीवुड के सितारे, उनसे पूछा जाएगा। इस प्रकार की भी जानकारी अब सामने आ रही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।